बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज सबसे अच्छी खबर यह है कि आलिया हमजा सेबा को तकरीबन 15 माह के बाद आज उनकी रिहाई का बाकायदा हुक्म जारी हो चुका है। और उम्मीद यही है कि अभी जब तक वीडियो आप तक पहुंचेगी उनकी रिहाई मुमकिन हो चुकी होगी। उसकी वजह यह है कि आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाक़िर नजवी साहब ने यह हुक्म दे रखा है कि आलिया हमजा साहिबा को किसी और केस के अंदर भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। अभी से कुछ देर पहले की अगर बात की जाए तो गुजरावाला जो सेंट्रल जेल है उसके गिरदो नवाब में पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी, पुलिस वहां पे मौजूद थी। ये उनके एडवोकेट ने खुद इस चीज की तस्दीक की। लेकिन अभी जब मैंने कुछ रिपोर्टर हजरात से रब्ता किया तो अभी की अगर बात की जाए तो वो जो गाड़ियां पुलिस की वहां पे मौजूद थी वो घर को चली गई हैं। अभी इन हालात जो नजर आ रहे हैं कि क्योंकि उनकी जो रूपकार है रिहाई की वो सेंट्रल जेल पहुंचा दी गई है, तो अभी हो सकता है जब तक वीडियो आप तक पहुंचे उनकी रिहाई मुमकिन हो चुकी हो, और उम्मीद है आज उनकी रिहाई हो जाएगी। सलमान अकरम राजा साहब और इश्तियाक साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से ये केस लड़ा और उसके बाद फिर आज मीडिया से गुफ्तगू भी की है। आलिया हमजा सेबा के वालिद साहब ने भी सलमान अकरम राजा और दीगर वकला का शुक्रिया अदा भी किया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि आज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने नजर सानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी है। यानी जो बाल है अब बाकायदा तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के पास पहुंच गई है। अब नजर सानी से मुराद यह है कि जो 8 जजेस का फैसला था, अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आपका फैसला गलत है, हुजूर वाला आप अपने फैसले के ऊपर नजर सानी करें। बल्कि उन्होंने कुछ 3-4 इंतहाई अहम तरीन पॉइंट लिखे हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत ही नहीं कर सकती। यानी इलेक्शन कमीशन के मुतालिक जो आइन का आर्टिकल है उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर ही नहीं सकती, बात ही खत्म हो गई। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने यह लिखा है कि अगर गलत तशरीह का मामला भी हो तो आईनी इदारे को वापस भेजा जाता है। यानी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की गई है, तो अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, अब इसका फैसला हम खुद करेंगे, हम आईनी इदारा हैं, ये कहा है। इससे आगे ये कहा है कि 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके ऊपर नजर सानी की जाए और मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला था उसको वापस लिया जाए। अच्छा, इससे आगे ये बड़ा कमाल का पॉइंट है, ये लिखा है इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कानून और अदालत के फैसले की गलत तशरीह नहीं की। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान ने यह कहा था, तकरीबन मुतफिका तौर पर 13 जजेस साहबान ने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई है। आज इलेक्शन कमीशन अपनी दरखास्त के अंदर ये कह रहा है कि गलत तशरीह नहीं की गई। यानी आप और जस्टिस साहबान, सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रही है, यानी हम डट कर खड़े हैं, आपने जो करना है कर लें। इसका सादा अल्फाज या सादे लफ्जों में इसका मानी ये है। आगे वो लिखते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर भी दिया है, क्योंकि 39 अराकीन की हद तक वो अमल दरामद उन्होंने कर रखा था। तो अब इसके ऊपर एक झोल है। जब आप ये कहते हैं कि गलत तशरीह नहीं की गई, आइन और कानून के मुताबिक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। दूसरी जानब आप ये कह रहे हैं कि हमने 39 अराकीन की हद तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया है। तो ये दोनों आपस में मुतजाद चीजें हैं। पर इस हवाले से अब देखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस फैसले के ऊपर क्या राय देते हैं और कब इसके ऊपर इसका हिसाब किताब होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वाल जो भी हिसाब किताब होगा हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है ये छितर पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर, यानी बाकायदा जाकर बेइज्जती करवाने के लिए इनको वहां पे भेजा गया है। अच्छा, अगली इंतहाई अहम तरीन खबर यह है कि हमाद अजहर साहब ने कल जलसे के अंदर ये कहा था कि अब हमें अडियाला जेल की जानिब लॉन्ग मार्च करना होगा। जबकि इसी हवाले से जब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर शेरजान अफरीदी, बैरिस्टर अकील, ये सारे मौजूद थे, तो जब ये गुफ्तगू की गई हामिद मीर साहब की जानिब से तो शेरजान अफरीदी साहब ने ये कहा कि हमाद अजहर साहब की जानिब से ये स्लिप ऑफ टंग है कि हम अडियाला जेल की जानिब अब मार्च करेंगे। तो इसके ऊपर इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, बल्कि उसको कोट करते हुए हमाद अजहर साहब ने यह कहा कि नो, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने फिर एक और अलग से एक बाकायदा एक ट्वीट लिखा है बड़ी तफसील से, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। हमाद अजहर साहब लिखते हैं कि मुझे खान साहब ने कहा कि बाहर नहीं आना, लेकिन 2 माह पहले उनका पैगाम आया कि निकल आओ, लेकिन पूरे बंदोबस्त के साथ। लिहाजा मैं 24 घंटों के अंदर इस्लामाबाद पार्टी ऑफिस पहुंच गया। इससे अगले हफ्ते में
हाफिजाबाद वर्कर कन्वेंशन में शामिल हुआ। उससे अगले हफ्ते मैं साहिवाल वर्कर कन्वेंशन के रास्ते में था कि मुझे वहां के मुंतजमीन ने बार बार कहा कि आप ना आए, यहाँ चारों तरफ पुलिस है और लोग फसलों से गुजर कर आ रहे हैं, हम आपकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। इस वक्त लाहौर में भी वर्कर कन्वेंशन एक नए मकाम पर जारी था। मैंने उसका रुख कर लिया, लेकिन वहां के अफराद ने भी कहा कि सादा लिबास में लोग यहाँ मौजूद हैं और शायद आपकी आमद का ही इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा आप वर्चुअल खिताब करें। उस दिन हमारे दर्जनों कारकुन उस मकाम से गिरफ्तार भी हुए। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि हमारी तहरीक को फैसला कुन मराहल में दाखिल करने के लिए मेरे समेत सबको निकलना होगा, चाहे फस्तायत की कुव्वतें गिरफ्तार ही क्यों ना कर ले। पंजाब में अमली तौर पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, पार्लियामान में जाली अरकान बैठकर बेहुदा कानून साजी कर रहे हैं और जमहूरियत का हमेशा के लिए जनाजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये हमादर साहब का ट्वीट काफी लंबा है, अगर मैं इसको सारा पढ़ूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। यानी हमादर साहब आज बाकायदा तौर पर बिफर गए हैं और उन्होंने ये जो पार्टी के बाकी लोग हैं उनको रद्द कर दिया है कि आप ये ना कहें कि मैंने स्लिप ऑफ टंग ये किया है या मेरे इन्हें अनजाने से मेरे से ये हो गया है। मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में ये कह रहा हूं, अब मैं भी निकल रहा हूं, अब आप भी सारे मिलकर निकले, अडियाला जेल की जानिब एक मार्च करें और खान साहब को रिहा करवाएं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अगली खबर यह है कि डॉक्टर उमर आदिल साहब है, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर खवातीन के हवाले से जो गुफ्तगू की थी और वो खवातीन जो खसूसन यानी पाकिस्तान जो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उन हवाले से जब उसने गुफ्तगू की तो उसके बाद फिर काफी चिढ़ लगी। हालांकि मेरी राय देखी जाए तो काफी हद तक उनकी गुफ्तगू बेहतर भी थी, उसमें सच भी साबित था, ऐसा नहीं है, उसमें काफी हद तक सच भी था। बहरहाल उसके ऊपर फिर गरीदा फरूकी साहबा ने मुकदमा दर्ज करवाया और डॉक्टर उमर आदिल गिरफ्तार भी हो गए थे। तो आज पुलिस ने उनका जिस्मानी रिमांड की दरखास्त क्या रखी थी, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनकी जिस्मानी रिमांड की जो दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया और 50,000 रुपए के इवज मुचलके मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। यानी गरीदा फरूकी आज से फिर एक मरतबा खत्म शुद। अच्छा, इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब के एक नया बयान आया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो मिन्नता तरलों के ऊपर आ गए हैं और इससे पहले बाकी मुसद्दिक मलिक साहब भी कह चुके हैं और इससे पहले जवेद लतीफ साहब भी कह चुके हैं। ये सारे एक एक करके सारे मिन्नते तरले करेंगे कि खान साहब आए, बैठे, हम मिलकर मुल्क को चलाते हैं। लेकिन खान साहब ये चाहते हैं कि मैंने आपके साथ नहीं मिलना, आप चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, चोर डाकू डकैत के साथ मिलकर क्या मुल्क चलाना है और क्या मुल्क को संभालना है। और पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। कि लोगों ने नहीं किया, ये तंसीबात को उन्होंने आग नहीं लगाई, तो ये उन्होंने माफी का फैसला कर लिया कि माफी आप मांगेंगे क्योंकि आपने हमारे लोगों पे जुल्म किया।